यहाँ पर कोई दुनियावी प्रलोभन नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि भक्ति कोई दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कोई शर्त नहीं है कि दुनियावी चीज़ें मिलेंगी तो मैं सत्संग करूँगा, सेवा करूँगा, स्मरण करूँगा या परमार्थ के रास्ते पर चलूँगा। यहाँ तो दुनियावी चीज़ों से मन को हटाकर इस परम आनंद के साथ जोड़ा गया। और विचार करें, जिनके पास दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, क्या वो इंसान सुखी है? जिनके पास दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास पूंजी ज़्यादा है, जिनके पास व्यक्तिगत आय ज़्यादा है, आंकड़े बताते हैं कि उन्हीं परिवारों में आत्महत्याएं ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से संतों महात्माओं ने जब जब भी संसार की ओर झांक कर देखा तो इसी नतीजे पर पहुँचे कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। कहते हैं कि हे इंसान, सदा के लिए सुख चाहता है तो फिर तुझे सदा के लिए ही इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। 2 4 10 मिनट के लिए नहीं, सदा। सदा का मतलब होता है हर पल, हर घड़ी, हर समय। चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पी रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर ध्यान जुड़ा हुआ है तो फिर अगर कुछ हाथों से निकल जाता है, यानी कि अगर कोई हानि हो जाती है तो भी इंसान दुखी नहीं होता है, और अगर कुछ लाभ हो जाता है तब भी ज़्यादा सी खुशी नहीं मनाता है। तो इस प्रकार से संतों महात्माओं ने इंसान को यही एक प्रेरणा दी है। इंसान सारी उम्र, सारा जीवन, सारी शक्ति लगा देता है दुनियावी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिस स्रोत से आनंद मिलना होता है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। तो कहने वालों ने कहा है कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया। खार जार में यानी कि मैं फूल चुनने आया था, यानी कि मैं अपने आप को जानने के लिए आया था, मैं मंजिल को प्राप्त करने के लिए आया था, यानी कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आया था। ईश्वर ने मुझे, परमात्मा ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो अपने दामन को खार जार में उलझा के रख दिया। खार जार यानी कि मैं विषय विकारों में पड़ा रहा, मैं मेरी में पड़ा रहा, तेरे मेरे में उलझा रहा, निंदा बखिली में पड़ा रहा, दूसरों को हंसता हुआ देखकर जलता रहा। इस प्रकार के कार्य मैंने किए, लेकिन जो संत महात्माओं ने कहा वो मैंने नहीं किया। संतों ने क्या कहा? संतों ने तो कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार। संतों ने तो कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार। आया कबीरा फिर गया, फीका है संसार। कहते हैं कि ज्ञान रूपी रतन का जतन कर, यानी कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का यत्न कर। लेकिन ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, कहते हैं कि परमात्मा को पहल दे, इस ज्ञान रूपी रतन को प्राप्त कर, लेकिन बीच में संसार उलझा देता है और इस प्रकार से इंसान खो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि कहाँ भूले और झूठे लोभ लाग, कछु बिगड़े और ना ही अभू जाग। कहते हैं कि कहाँ भूला हुआ है, कहाँ भूला हुआ है, झूठे लोभ में पड़ा हुआ है, माया में पड़ा हुआ है, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, जब तक ये समाज चल रहे हैं, तब तक ये कार्य किया जा सकता है।